देखो देखो कौन आया, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर। देखो देखो कौन आया, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर। सारी दुनिया पाकिस्तान के बारे में बात कर रही है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को कैसे बेहतर बनाया। आज वॉशिंगटन पोस्ट ने दोबारा इस पे आर्टिकल लिखा कि इनसाइड पाकिस्तान स्ट्राइकिंगली सक्सेसफुल वॉशिंगटन चार्म ऑफेंसिव, कि पाकिस्तान ने अपना चार्म ऑफेंसिव यूज करते हुए कैसे डोनाल्ड ट्रंप को और वॉशिंगटन को और व्हाइट हाउस को अपनी मुट्ठी में गिरफ्तार कर लिया। इस टॉपिक पे हमने पहले बहुत बात की है, बहुत आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, लेकिन आज ये स्पेसिफिक आर्टिकल मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूं कि क्योंकि इसके अंदर एक रेवलेशन है, इसके अंदर एक नई बात उन्होंने की है। वो नई बात आखिर में आएगी, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखें कि वो नई बात क्या है। इट इज़ रिलेटेड टू डिफेंस कॉपरेशन। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई जो ताल्लुकात हैं उनके उनसे रिलेटेड एक नई बात इस आर्टिकल ने की है, सो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत के व्हाइट हाउस में आए तो सारी दुनिया ये सोच रही थी, और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर लोग इस बात पे परेशान थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो तो पाकिस्तान का कबाड़ा निकाल देंगे, वो तो पाकिस्तान के साथ हालात और ख़राब कर देंगे। क्योंकि एक वक्त था कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को इस बात का जिम्मेदार ठहराते थे कि पाकिस्तान ने अमेरिका को कुछ नहीं दिया सिवाय धोखे के और फरेब के। और इंडिया के साथ डोनाल्ड ट्रंप का एक पर्सनल रिलेशनशिप था नरेंद्र मोदी के साथ, इंडिया के साथ, क्योंकि क्योंकि अमेरिका की तिजारत है। तो इंडिया को अमेरिका ने पिछले 20-25 साल में बहुत उठाया, बहुत प्रॉप अप किया, बहुत उसको कोट किया। लेकिन हमने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही कुछ 6-7 महीनों के अंदर जो इंडिया के साथ अमेरिका का रिलेशनशिप था वो ऐसे नोज डाइव में गया, और पाकिस्तान का रिलेशनशिप ऐसे कोबरा मैनूवर करते हुए फाइटर जेट की तरह ऊपर चला गया। हुआ क्या, आइए समझते हैं। आसिम मुनीर साहब ने कहा कि उनका जो अभी रिसेंट यूनाइटेड स्टेट्स के जो विजिट्स हुए हैं वो इस बात की तरफ निशानदेही करते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएस, इट इज एक नई डायमेंशन में अब चला गया। अब वो नई डायमेंशन क्या है, वो उसके अंदर तजारती ताल्लुकात की बात हो रही है, उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, उसके अंदर डिफेंस रिलेशनशिप की बात हो रही है, उसके अंदर ट्रेड डील्स हो रही हैं। पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए यूएस ने वो 19% लगाए हैं, और ये 19% के जो टैरिफ हैं ये एशियन इकोनॉमीज के अंदर सबसे लोएस्ट है। बांग्लादेश के टैरिफ से ज्यादा हैं, श्रीलंका के से ज्यादा हैं, वियतनाम के से ज्यादा हैं। इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कोई यूएस के साथ बहुत अच्छी ट्रेड डील करेगा, लेकिन इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 19% का टैरिफ। तो ये क्या कैसे हुआ? और फिर ट्रंप ने कहा कि वो पाकिस्तान को मदद करेंगे मैसिव ऑयल रिजर्व्स एक्सप्लोर करने में। और उसके बाद ट्रंप की और अमेरिका की पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर और रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर कोऑपरेशन चल रही है। पाकिस्तान अमेरिकन कंपनीज को इनवाइट कर रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर आए, रेयर अर्थ मिनरल्स उनको एक्सप्लॉइट करें। और अभी हमने ये भी देखा कि जो मजीद ब्रिगेड है, बीएलए का जो एक एलियस है मजीद ब्रिगेड, उसको भी बैन कर दिया स्टेट डिपार्टमेंट ने। वो एक डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। ये भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सक्सेस है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ काउंटर टेररिज्म पे फिर से काम कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रहा है, मिनरल्स पे काम कर रहा है, ऑयल पे काम कर रहा है। ये सारी चीजें पाकिस्तान के फेवर में है, लेकिन साथ ही सारी चीजें अमेरिका के फेवर में भी हैं। अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, अमेरिका को क्रिप्टो करेंसी चाहिए, क्योंकि ट्रम्प खुद इन्वेस्टेड है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अमेरिका को ऑयल चाहिए, अमेरिका को एक सक्सेसफुल पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मिडिल ईस्ट के अंदर के लिए, मिडिल ईस्ट को एक्सेस करने के लिए, चाइना को एक्सेस करने के लिए, इंडिया को एक्सेस करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर फिर भी लोग ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान और यूएस का जो रिलेशनशिप है वो बहुत फ्लिम्सी ग्राउंड्स के ऊपर है। ये जो इनकी नई दोस्ती हुई है ये ज्यादा देर नहीं चलेगी, इसके अंदर बहुत रिस्क है। वट एवर द केस में भी, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, और ये पाकिस्तान को फ्रूटफुल साबित हो सकती है कि अगर पाकिस्तान इस पे अच्छी तरह कैपिटलाइज करे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका की ये जो दोस्ती है सिर्फ टैक्टिकल है। ट्रंप पाकिस्तान को एज ए लेवरेज यूज कर रहे हैं इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि इंडिया रशिया से तेल लेना बंद करे। इंडिया रशिया से तेल लेता है, रशिया उस तेल की को बेचने के बाद जो पैसे आते हैं उससे अपनी जंग को फाइनेंस कर रहा है यूक्रेन के अंदर। तो ट्रम्प चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन का सीज फायर हो जाए, ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, लेकिन इंडिया रशिया से तेल लेना बंद नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से इंडिया यूएस ने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। ऑल्दो पाकिस्तान का जो बायलेटरल ट्रेड है यूएस के साथ बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहा है। और एक नई डायमेंशन इमर्ज होके आ रही है पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप में। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जो पाकिस्तान ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच की है, यूज की है ट्रम्प को
अप्रोच करने में, ट्रम्प के साथ मामला बेहतर करने में, उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सेटअप है इस वक्त का, वो इस बात पे परेशान थे कि अगर ट्रम्प आ गए और उन्होंने इमरान खान को निकालने की बातें कर ली, तो करंट जो पॉलिटिकल सेटअप है पाकिस्तान का, उसके लिए मसला खड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने प्रोएक्टिव कोशिश की कि किसी तरह वो ट्रम्प को रीच आउट करें, ट्रम्प के साथ मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करें, ट्रम्प को कुछ ऑफर करें। क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था कि पिछले साल आसिम मुनीर साहब पे सैंक्शंस लगाने की बातें भी हो रही थी, क्योंकि उन्होंने इमरान खान को सॉर्ट ऑफ बंद किया हुआ है, जेल में रखा हुआ है। और पाकिस्तान की जो यहाँ पे पीटीआई की जो लॉबी है, उसने बहुत कोशिश की कि किसी न किसी तरह से कोई बिल पास हो जाए जिससे आसिम मुनीर के ऊपर सैंक्शंस लग जाएं, लेकिन ऐसा वो करने में कामयाब ना हो सके। और इस बात का अंदाजा पाकिस्तान की मिलिट्री को खुद भी था कि भाई हमें ट्रम्प के साथ, व्हाइट हाउस के साथ हालात को बेहतर बनाना है। और इसी वजह से जो पाकिस्तान का जो यूएस के साथ इंटरेक्शन हुआ, नेगोशिएशंस हुई, डिप्लोमेटिक डायलॉग हुआ, उसको ओवरसी कर रही थी पाकिस्तान की मिलिट्री खुद। उसको नेगोशिएशंस को देख रही थी, उनको मॉनिटर कर रही थी, एंड दे वांटेड कि भाई ये मामला बेहतर हो। दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस वॉशिंगटन पोस्ट आर्टिकल के पाकिस्तान की मिलिट्री पर्सनली इसके अंदर इन्वेस्टेड थी और वो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रही थी और वो पुश कर रही थी कि भाई ये मामला सीधे करो ट्रम्प के साथ। एंड वो करते रहे। और फिर पाकिस्तान ने लॉबिंग फर्म्स को भी हायर किया, जेवलिन एडवाइजर्स, इनको हायर किया कि भाई हमारे अमेरिका के साथ मामला बेहतर करो, भाई हमारी मदद करो। Javelin Advisors के जॉर्ज ए सोरियल, a long-standing executive at Trump's businesses, and Keith Schiller, a former bodyguard for Trump who later served in the White House। ये दो बंदे, इन्होंने एक कलीदी किरदार अदा किया पाकिस्तान के और ट्रम्प के दरमियान जो डिफरेंस था उसको कम करने में। एंड देन इसमें पाकिस्तान का अपना रोल भी, प्रोएक्टिव रोल भी काफी काम आया। वो कैसे कि भाई जैसे ट्रम्प प्रेसिडेंट बने उसी के कुछ अरसे बाद पाकिस्तान ने मार्च के महीने में अमेरिका को एक टेररिस्ट पकड़ के दिया, आइसिस का। वो टेररिस्ट इन्वॉल्व था एबीगेट बॉम्बिंग के अंदर। एबीगेट बॉम्बिंग तब हुई थी जब काबुल से अमेरिकी फौजी छोड़ के वापस इनखला कर रहे थे। तो काबुल एयरपोर्ट पे जो धमाका हुआ था जिसमें 13 फौजी मारे गए थे अमेरिका के, उसके अंदर जो टेररिस्ट इन्वॉल्व था वो भी पाकिस्तानियों ने पकड़ के इनके हवाले किया है। जिसके बाद ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में जो मार्च में हुआ था उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया फॉर हेल्पिंग अरेस्ट दिस मॉन्स्टर, कि पाकिस्तान ने ये जो मॉन्स्टर था इसको पकड़ने में हमारी मदद की। तो ये सारे मामला जब हुए उसके बाद ट्रम्प के साथ इनकी आइस ब्रेकिंग हो गई। फिर पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, वो जंग के अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया का सीज फायर कराया। ट्रम्प ने पब्लिकली इस बात का क्रेडिट लिया कि मैंने इन दो मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर जंग हो रही थी वो बंद करवाई है। और पाकिस्तान ने इस बात को एग्री किया कि यस, ट्रम्प ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। और फिर उन्होंने व्हाइट हाउस में लंच के बाद आसिम मुनीर साहब ने, जो कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल लंच था, अनयूजुअल था अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, कि भाई ऐसा होता नहीं है कि एक मिलिट्री के हेड के साथ प्रेसिडेंट बैठे यूएस का और उसके साथ एक प्राइवेट लंच करे, लेकिन पाकिस्तान के मिलिट्री के हेड के साथ बैठे वो लंच हुआ। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज के लिए ऑफिशियली नॉमिनेट किया, जिससे पाकिस्तान और ट्रम्प के दरमियान डायरेक्टली जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी बेहतर हुआ। एंड अगेन वो आर्टिकल ये बात भी कह रहा है कि भाई वो जो लंच हुआ था आसिम मुनीर का और ट्रम्प का, वो एक सॉर्ट ऑफ एक टैसिट एक्नॉलेजमेंट थी कि भाई पाकिस्तान के अंदर करता धरता इस वक्त एक ही है और वो आसिम मुनीर साहब हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस आर्टिकल के मुताबिक वो ये कि भाई अभी जो पाकिस्तान और यूएस का जो रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहा है, जिसके अंदर काउंटर टेररिज्म पे बात शुरू हो गई है, जिसके हमने प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन देखी है कि मजीद ब्रिगेड को, जो बीएलए का एक दूसरा नाम है, उसको इन्होंने डेजिग्नेट कर दिया है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। और अभी इनका इस्लामाबाद के अंदर डायलॉग भी हुआ है पाकिस्तान और यूएस का काउंटर टेररिज्म के ऊपर। एक उनकी आपस में गपशप हुई है, इसके ऊपर उन्होंने बैठ के डिस्कशन की है। तो अगर काउंटर टेररिज्म, और अगेन पाकिस्तान इनको टेररिस्ट भी पकड़ के दे रहा है। जनरल कोरेला जो थे, जो पिछले सेंटकॉम के चीफ थे, जो आसिम मुनीर के काफ़ी क्लोज थे, उनके साथ पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो काफ़ी क्लोजली एसोसिएट करते थे और लाइक दे वर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर ऑन काउंटर टेररिज्म इन द रीजन। और फिर द इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल आया था, उसने ये बात की थी कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट ले। और इस आर्टिकल के मुताबिक अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका से अटैक हेलीकॉप्टर्स लेना चाह रहा है और नेवल इक्विपमेंट लेना चाह रहा है। ये बात किसने की है? ये बात मसूद खान साहब ने की है, जो कि पाकिस्तान के यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एम्बेसडर्स थे पिछले साल तक।
उन्होंने उनको कोट करते हुए वॉशिंगटन पोस्ट ने ये बात की है कि पाकिस्तान अमेरिका से अटैक हेलीकॉप्टर्स लेना चाह रहा है, अपाची टाइप, जो इंडिया के पास मौजूद है। इंडिया के पास आई थिंक 3 या 4 अपाची मौजूद हैं। एंड अभी पाकिस्तान ने Z10 भी लिए हैं चाइना से। अगेन वो भी अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं इंडिया को काउंटर करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान चाह रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका से भी अपाचीज ले ले। एंड ऑल्सो नेवल इक्विपमेंट, नेवी का सामान भी अमेरिका से पाकिस्तान लेना चाह रहा है। सो ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि पाकिस्तान और यूएस का जो रिलेशनशिप है वो वापस अपने फाउंडेशंस पे जा रहा है। फाउंडेशंस पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप की हमेशा सिक्योरिटी थी और डिफेंस कोऑपरेशन थी। इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी हमेशा रही है, बट द मोर कंक्रीट एंड मोर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप वाज ऑलवेज द डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। पाकिस्तान अमरीकी पैक्ट्स का हिस्सा रहा, अमरीकी अलायंसेस का हिस्सा रहा, और अगर अब ये आपस में डिफेंस इक्विपमेंट एक्सचेंज करने लग जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और अमरीका आर कमिंग बैक टू बिजनेस। लेकिन कमेंटेटर्स का ये भी कहना है कि भाई ये रिलेशनशिप बहुत शेकी ग्राउंड्स पे खड़ा हुआ है, बहुत फ्लिम्जी ग्राउंड्स पे है। आप खुशामद करके इस तरह का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। इंडिया ने किया था और 6 महीने के अंदर वो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिर गया। तो पाकिस्तान को भी कॉशियस रहना पड़ेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई कम बैक टू यू विद मोर।